शोपियां जिले के ठोकरपुरा गांव में दक्षिणी कश्मीर के शोपियां और कुलगाम जिले को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल इस वक्त बेहद ही जर्जर हालत में है, जिससे रोजाना यात्रा के लिए इस पर निर्भर हजारों निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये पुल जो लंबे समय से यात्रियों, किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता रहा है, अब वर्षों की अपेक्षा और रखरखाव के अभाव के कारण ढहने के कगार पर है। स्थानीय यात्रियों का कहना है कि कभी मजबूत रहा ये पुल अब बड़ी बड़ी दरारों, जंग लगे बीम और ढीले हिस्सों से भरा हुआ है, जिससे इसे पार करना खतरनाक हो गया है। अधिकारियों से कई शिकायतों और अपीलों के बावजूद पुल की मरम्मत के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। नतीजन निवासियों को लंबे और कम विश्वसनीय रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे स्कूलों, कार्यस्थलों और अस्पतालों तक पहुंचने में देरी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम सालों से मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें रोजमर्रा के कामों के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। अगर ये पुल टूट गया तो हम जरूरी सेवाओं से पूरी तरह कट जाएंगे। पंजाब केसरी के लिए शोपिया से मेरा ताब की रिपोर्ट। मेरा नाम है तर्जुमुल इस्लाम बख्श। मैं ठोकरपुरा बंडपाव का रहने वाला हूँ। हमारे बहुत से मुश्किलात है। जो रास्ते का मुश्किलात है, सबसे बड़ा मुश्किलात होता है। हमने देखा कि 2014 में जब सैलाब आया, ये पुल उसी वक्त गिर गया। ये थोड़ा फुटपाथ का पुल बना हुआ था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन हमारी डिमांड ये है कि ये बड़ा पुल होना चाहिए जिसपे गाड़ी गुजरिए, क्योंकि ये जो पुल है ये 3 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, जिसमें कुलगाम, शोपियान और पुलवामा से लासीपोरा, लासीपोरा से नागबल, नागबल से सीधा ठुकरपोरा, गुंड दरवेश और गुंड दरवेश से सीधा मनत गोफन और मनत गोफन से ये सुरसुना और इसी रास्ते से सीधा कुलगाम जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ से भी रास्ता यहाँ तक है, यहाँ से भी वो रास्ता यहाँ तक है, लेकिन बीच में जो पुल, इस पुल की वजह से ये रास्ता पूरा ठप पड़ चुका है। इसलिए हम आला हुकाम से गुजारिश कर रहे हैं कि इस पुल की आप खुद आए, यहाँ पे तहकीक करिए। आप देखिए कि कितना मुश्किलात है। लगभग 50 से 60 गाँव इस पुल की ज़द से मुश्किलात दरचार है। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ आइए, आप मौके पे देखें कि कितना प्रॉब्लम है। जो हमारा मनत गुफन है, मनत गुफन हमारे यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है शोपियान डिस्ट्रिक्ट से। जैसे कि हम गुंड दरवेश, ठोकरपुरा, बंडपाऊ, द्रावनी आधा किलोमीटर है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से इधर। लेकिन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमें कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे कि हायर सेकेंडरी है, बैंक है, वेटरनरी है, हेल्थ सेंटर है। लेकिन हमें 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपने एरिया से, क्योंकि हमारा जो हायर सेकेंडरी इमाम सुकुल में 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है। जो हायर सेकेंडरी जैनापोरा वो भी 4 किलोमीटर है। लेकिन मनत गफन की जो हायर सेकेंडरी है आधा किलोमीटर, जेके बैंक आधा किलोमीटर। लेकिन हम इन फैसिलिटियों का कोई भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं ले सकते, क्योंकि इस पुल की वजह से, क्योंकि ये पुल पूरा डैमेज हो चुका है। आप खुद भी विजुअल्स में देख सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम है। इसलिए हम अहला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं, आप जल्द अज जल्द इस पुल की तामीर करिए। जी, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ शेख। मैं रहता हूँ ठोकरपोरा बंडपाव में, डिस्ट्रिक्ट शोपियां। जी, हमारा मसला ये है, 2014 से जो सैलाब आया, उस सैलाब की वजह से हमारा ये पुल टूट गया। ये रास्ता जाता है मनत, मुंदरवे से मनत जाता है ये रास्ता। ये यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं है मनत, आधा किलोमीटर से बहुत कम है, ये आधा किलोमीटर से कम है। वहाँ हमें हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। वहाँ हमें बैंक पे जाना पड़ता है, हायर सेकेंडरी पे जाना पड़ता है, या किसी भी दफ्तर पे। सब दफ्तर है मुनत में, हमारे जो सब दफ्तर है। अच्छा, आपका कहना है इस पुल डैमेज होने की वजह से आपको मतलब इस पुल डैमेज होने के वजह से हमको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही मुश्किलों का सामना पड़ता है। जब भी बारिश पड़ती है तो आप मानो या ना मानो, उस वक्त हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। जी जी, बारिश में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, हायर सेकेंडरी नहीं जाते, क्योंकि ये रोड ही जब ब्लॉक है तो हम क्या करेंगे। अगर उधर से जाएंगे, उधर से तो हम कम से कम 2 बजे पहुंचेंगे। अगर नरमनी से जाएंगे 2 बजे पहुंचेंगे, वही तो रोड है इसका। लेकिन ये रोड तो शॉर्टकट रोड था। इसलिए हमारी गुजारिश कौमों से यही है, खासकर जो हमारा एमएलए है शौकत हुसैन गनाई साहब, हम उसको गुजारिश करते हैं कि इस मसले पर ध्यान दे। आर&बी वालों को हमारे साथ आर&बी दफ्तर तक आइए, हम भी साथ आएंगे। उनको बोले कि इसका मसला हल करे, वो उनकी मेहरबानी होगी। हम शौकत साहब से ही गुजारिश करते हैं, खासकर वहाँ जो आर&बी अफसर है निसार साहब को भी हम गुजारिश करते हैं इसकी तरफ ध्यान दीजिए। बहुत शुक्रिया।